अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि है शाही पनीर। ये बहुत ही आसानी से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करके इसमें करीब 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल गरम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, 1 ऑनियन, 2 to 3 चॉप टमेटोज़ और ऑनियन सबसे पहले इसमें ऐड कर लेंगे, गार्लिक और जिंजर और टमाटो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से सॉफ़्ट होने तक, टमाटो, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक को सॉफ़्ट होने तक कुक कर लेंगे हम इस तरह से। अब हमारे सभी मसाले अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। इसे ठंडा करके एक मिक्सर जार में हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से हम डालेंगे काजू से अच्छा सा एक नटी फ्लेवर आता है। अब हमारा मसाला पेस्ट तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई गरम करके इसमें करीब 2 टेबलस्पून ऑफ मैं घी ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारे खड़े मसाले, 3 हरी इलायची, 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी, थोड़ी सी जीरा, 1 तेज़पत्ता और 4 लौंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सभी खड़े मसालों को घी में मैं अच्छे से इस तरह से मसालों को भून लूँगी ताकि मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए इस घी में। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारा पिसा हुआ मसाला जो कि हमने पीस कर रखा हुआ था। और इस मसाले को भी अच्छे से मैं भून लूँगी इस घी में और हमारे खड़े मसालों में ताकि इसका कच्चापन अच्छे से चला जाए। अच्छे से मैं इस मसाले को भून चुकी हूँ, करीब 3 to 4 मिनट्स मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं करीब 1/2 कप ऑफ वाटर में ऐड कर रही हूँ इस मसाले में और इस ग्रेवी में अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं ऐड करेंगी 1/2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद मैं मिक्स करके इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद के अनुसार मैं इसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए ग्रेवी को पका लूँगी। अब मैंने 100 ग्राम्स ऑफ पनीर ले लिया है, इसे क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया है और इस पनीर को भी इस ग्रेवी में मैं इस तरह से ऐड कर लूँगी। पनीर को ऐड करके इस पनीर को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर पकाने के बाद इसे ढक दूँगी, करीब 3 to 4 मिनट्स ढक के पका लूँगी। अब हमारा पनीर अच्छे से कुक हो चुका है, ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो चुकी है। इस तरह से देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये। अब हम इसे ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से क्रीम हमने ऐड कर ली है और अब इस शाही पनीर को हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। आप ऊपर से चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा बहुत ही डिलीशियस, लाजवाब, मज़ेदार शाही पनीर बन के तैयार है। शाही पनीर इज़ रेडी टू सर्व नाउ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।